बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सियासी लोग विद सादिया मसूद प्रोग्राम आपकी खिदमत में पेश करने जा रहे हैं और जनाब मेरे साथ आशा चौधरी मौजूद हैं, जिनसे हम बातचीत करेंगे कि हमारे मुल्क के हालात जो हैं इस वक्त क्या हैं। हमारे मुल्क के अंदर आप लोग जानते हैं कि कोरोना जो है वो बिल्कुल कहा जा रहा है कि ख़त्म होने की तरफ जा रहा है, लेकिन उसके साथ साथ क्योंकि रेस्टोरेंट्स, स्कूल, कॉलेजेस, मार्केट सारी खुल रही हैं, तो हम किस तरह से बच पाएंगे? क्या कोरोना की तरफ ये बढ़ते हुए कदम है या फिर लोग जो है SOPs पर अमल करेंगे या हमारी हुकूमत जो है SOPs पर अमल करवा सकेगी? इस पर हम बात करेंगे। और दूसरा, पाकिस्तान का नक्शा जो नया मुतारिफ करवाया गया है उसमें कश्मीर और लद्दाख का इलाका शामिल कर दिया गया है, इसके हवाले से हम बातचीत करेंगे। आइए प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल है? जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ आयशा। ईद के बाद हमारा पहला प्रोग्राम जा रहा है, कैसी हैं? अच्छी गुजरी ईद आपकी? चलें, दैट्स वेरी गुड, इंशाल्लाह, आमीन। अच्छा आयशा, आपको पता है कि कोरोना जो है वो ख़त्म होने की तरफ जा रहा है। काफ़ी दूसरे ममालिक की निस्बत हमारे मुल्क में अल्लाह ताला का शुक्र है कि कोरोना के वार बहुत कम चले हैं, लेकिन इसके साथ साथ जो है मामूल ज़िंदगी भी जो है वो उसी तरह से बहाल होने जा रही है जैसे कि पहले थी। मार्केट्स, मॉल, स्कूल्स खत्म किया जा रहा है और रेस्टोरेंट्स सारे खुल रहे हैं। तो आप क्या देखती हैं कि हम कोरोना की तरफ बढ़ रही हैं या हम कोरोना से बच पाएंगे मजीद? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैंने जिस तरह कि आपने बताया और जिस तरह देखा भी जा रहा है कि कोरोना के जो है केसेस वो हर रोज़ जो है निस्बतन कम होते जा रहे हैं, और जिस तरह की हमारी सूरत हाल पैदा होने जा रही थी और हो चुकी थी, उस पर जिस तरह हुकूमत जो है वो अपना एक्शन लिया और उसके बाद जो है अवाम ने भी साथ ताउन किया और माशाल्लाह SOPs पर जो है बहुत अच्छा जो है अवाम ने भी जो फॉलो किया और हुकूमत की तरफ से बहुत ज़्यादा जो स्ट्रिक्टनेस रही है। इस वजह से हमारी जो छोटी ईद के बाद जो जिसे कहते हैं जो हम लोग रमज़ान के बाद ईद जो आई थी और हम लोगों को जो कहा गया था कि आप ईद सादगी से गुजारें, हमने नहीं किया, उस पर अमल दरामद नहीं करा सकी हुकूमत, बल्कि हुकूमत पर इतना दबाव था ताजिर बरादरान की तरफ से कि आपने जो है वो हमारी जो है ईद का यही तो साल होता है, एक ही तो वक्त में हमने कमाना होता है, यही कमाई का एक टाइम है। हाँ बिल्कुल, जिस तरह उन्होंने अंडर एस्टिमेट किया और हुकूमत ने उनका जो दबाव ले लिया, उसके बाद जो हमारी सूरत हाल हुई वो आपके सामने थी और हमारी जो अमवात की जो शरह थी वो भी बढ़ती जा रही थी और तमाम किस्म की जो सूरत हाल वो एक तरह से काबू से बाहर होती जा रही थी। उस पर जो है हुकूमत ने बहुत अच्छा जो है वो कम बैक किया और जिस तरह के इमरान खान साहब को जो माजी है वो क्रिकेटर थे और उन्होंने जिस तरह के वो अपनी टीम को उठाते थे और फिर जो है हारती हुई टीम को जिस तरह से जिताते थे, इसी तरह उन्होंने जो है कोरोना पर भी इसी तरह काबू, इसी तरह स्ट्रेटेजी जो है अपनाई है। बिल्कुल, और हमें जो एक बार फिर साबित कर दिया कि जो है क्रिकेटर के अंदर जिस तरह जरासीम होते हैं और वो सारी जिंदगी रहते हैं, वो इस मौके पर भी उनके नजर आए कि उन्होंने बहुत अच्छा कमबैक किया, अमल दरामद करवाने में वो कामयाब भी हुए। तो अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ताला ने जो है पाकिस्तान पर अपना कोई खास करम रखा है। हालांकि हमारे साथ ही बॉर्डर लगता है इंडिया का और वहां पर कल की मतलब न्यूज़पेपर में और आज की न्यूज़पेपर में जो है वो 60,000 केसेस एक दिन में रिपोर्ट हुए हैं। तो ये बहुत बड़ा जो है वो केसेस के जो बढ़ने की शरह है वो बहुत ज़्यादा है। तो उसकी निस्बत जो पाकिस्तान में जो है वो 800-900 ही रह चुके हैं, तो अल्लाह का बहुत खास करम है। और तो अच्छा, हम लोगों के बॉर्डर साथ साथ हैं, लोग मतलब वह एक ही जगह पे कंट्रोल लाइन के ऊपर काम कर रहे हैं, तो किस तरह से ये फिर हम लोग बच पाएंगे? हम बिल्कुल साथ हैं। देखिए जी, अब SOPs के साथ तो हमें ज़िंदगी गुजारनी है कम से कम, जब तक इस वायरस की जो है वैक्सीनेशन नहीं आएगी या फिर मार्केट में जो है इसकी कोई दवा जो सही तरह की नहीं बनती, उसके अलावा जो है हमारे पास सिर्फ परहेज़ का ही एक एलिमेंट रह जाता है कि हमने सिर्फ परहेज़ करना है और समाजी राब्तों से जो है वो उसके साथ जो है वो फासला रखना है और साथ ही साथ हमें जो है SOPs को बहुत ज़्यादा फॉलो करना है। तो ये तो आ रहा है आने वाले कुछ वक्त में इसका बहुत एक शदीद किस्म का स्ट्रोक आएगा। नहीं, अल्लाह रहम करे, ऐसा कुछ भी नहीं होगा और इंशाल्लाह ताला जिस तरह के पहले हमारे जो है BBC ने एक रिपोर्ट जारी की थी और लंदन से एक रिपोर्ट आई थी जी कि पाकिस्तान में जो है अगस्त के महीने जो है वो लाखों के करीब जो है एक दिन में केसेस रिपोर्ट होंगे। तो अल्लाह ताला ने उनको भी उनकी मुंह की खानी पड़ी कि अल्लाह ताला का शुक्र है कि पाकिस्तान में एक दिन में अब 800-900 भी नहीं हो रहे। तो ये सिर्फ जो है ना अमेरिका में शराब बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। आपको पता है कि तरक्की याफ्ता मुल्क है और वहाँ पर बड़ी सफाई सुथराई का ख्याल रखा जाता है, लेकिन इसके बावजूद वहाँ पर शरह जो है वो पाकिस्तान के लिहाज से बहुत ज्यादा है। देखिए जी, कहते हैं कि जो वहाँ की जो खुराक है या वहाँ के जो रहन सहन है वो बहुत
ना नाजुक किस्म का है, मतलब वहाँ के लोगों में कुव्वत मुदाखलत जिसको कहते हैं, अंदर की कुव्वत जो है वो बहुत कम होती है, उनमें इतना स्ट्रॉन्ग जो है उनकी टेंडेंसी नहीं होती। पाकिस्तानी जो है वो बहुत माशाल्लाह जो है ना स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी रखते हैं हर चीज, देसी ग़िज़ा खाने वाले लोग होते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि मुसलमान है, वज़ू होता है, नमाज पढ़ी जाती है, ये चीजें हमें स्ट्रॉन्ग करती हैं। तो वो इन चीज़ों से जो है वो उनका तो ताल्लुक ही नहीं है, वो कौन से मुस्लिम्स हैं और कौन से उन्होंने इस पर अमल करना है। और वहाँ के रहते हुए मुसलमान भी जो हैं वो भी मेरा हाल है इन चीज़ों पर कम ही फॉलो करते होंगे, या बहुत ज़्यादा मुसलमान होते हैं तो उनको जो है वो तनकीद का सामना करना पड़ता है जी कि ये तो टेररिस्ट हैं, इनके साथ ना मिलो, ये वो, उन्हें फिर जो है बीच का रास्ता अपनाना पड़ता है, तो वो फिर बेचारे जो है ना उन्हीं के साथ मिल जाते हैं। तो इस तरह मतलब हर जगह का अपना अपना जो है वो सकाफत भी है, रिवाज भी है और रहन सहन का तरीका भी है। लेकिन पाकिस्तानियों का शुक्र है अल्लाह का कि वो किसी भी चीज़ से अगर निपटने में आए तो वो कोई भी चीज़ को हरा सकते हैं, ये अल्लाह का उन पर ख़ास करम है, ख़ास करम है अल्लाह ताला का। अच्छा, एक अल्लाह ताला का बड़ा ख़ास करम तो है हम लोग मुसलमानों पर। अब हम लोग कुछ बढ़ रहे हैं, बड़े ख़तरों की तरफ भी बढ़ रहे हैं, कश्मीर की जानिब बढ़ रहे हैं। कश्मीर के लिए हम इजलास करने जा रहे हैं, मुस्लिम ममालिक को इकट्ठा करने जा रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि हम किस तरफ को जा रहे हैं? देखिए जी, शुरू दिन से जब से कश्मीर हमारे साथ नहीं मिला और पाकिस्तान जो है वो अलहदा मुल्क बना और उसके साथ से ये जो है झगड़ा शुरू रहा 1947 से लेके अब तक जो है इतने सालों से ये झगड़ा जो है चलता आ रहा है। और इस पर अगर अब की हुकूमत अगर ज़्यादा तवज्जो दे रही है, जिस तरह कि इमरान खान ने कहा था कि हम कश्मीर का इशू हर जगह उठाएंगे और हर जगह उसको जो है रिप्रेजेंट करेंगे, तो ये तो ठीक है वो करते जा रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ हमें देखना चाहिए कि हमारे साथ साथ जो है बाकी मुस्लिम मुल्क भी मिलते हैं कि नहीं मिलते। अकेले हम लोग क्या कर सकते हैं? हाँ, हर जगह हमारी साथ कश्मीर की आवाज़ तो मिलेगी, लेकिन उसके साथ साथ जो है फिर कश्मीरियों पर जो है इंडिया का जो है वो बेईमाना तशद्दुद होता जा रहा है, क्योंकि वो समझते हैं कि सिर्फ पाकिस्तान तो हर जगह बोलता ही चला जा रहा है, उसकी सुनता ही कौन है। अगर हमारे साथ यूएई वाले मिलें, अगर हमारे साथ जो है तुर्की मिले और जितने भी इस्लामी मुल्क हैं वो साथ दें, तो मेरा ख्याल है कश्मीर का इशू ज़्यादा जो है ना वो इम्पोर्टेंस रखेगा, ना कि अगर अकेला पाकिस्तान कहता जाएगा, तो वो तो पहले भी कहता जा रहा था। तो मेरा इमरान खान साहब जो हैं ये कश्मीर की तरफ बढ़ तो रहे हैं, लेकिन इसको आज़ाद करवा सकेंगे? हमारे अपने मुल्क की हालात जो हैं आपको पता है कि हम लोग कहाँ पर खड़े हैं, तो फिर ऐसे में क्या सूरत? देखिए, मैं तो जहाँ तक मेरी पर्सनल राय है वो यही है कि अल्लाह ताला जो है वो कश्मीर को आज़ाद करे, और जितनी उन लोगों ने कुर्बानियाँ दी हैं, जितने शहीदों का लहू है इस कश्मीरियों की आज़ादी के लिए, और जितनी माओं ने अपनी जो है गोदें उजाड़ी हैं, अल्लाह ताला उनको दिन से रात ना डाले और उनको तरक्की भी दे और साथ ही उनको जो है आज़ादी दे। मगर साथ ही साथ हमें ये भी देखना है कि जो है इमरान खान का साथ अगर अवामी तौर पर भी मिलेगा, मतलब कि अवाम जो है वो इमरान खान साहब के साथ खड़े हैं, और अल्लाह का शुक्र अभी तक तो कोई ऐसी बात नहीं आई कि जी इमरान खान साहब ने ये क्या इकदाम उठाया, ये तो अच्छा नहीं था, ये तो माजी में भी होता है, ऐसा कोई जो है ना क्रिटिसिज्म तो है, लोग हर किसी पे करते हैं। हाँ बिल्कुल, तंकीद तो होती जाती है, लेकिन ये जो एक बहुत बड़ा इकदाम रहा है अभी तक जो है इमरान खान साहब ने जो लिए। लेकिन साथ ही साथ हमें ये देखना है कि अल्लाह करे कि जो है वो इंडिया की हुकूमत या इंडिया के लोग जो हैं इस चीज़ को माने कि वाकई कश्मीरियों की जो है आज़ादी होनी चाहिए और उनको भी उसी तरह के राइट्स मिलने चाहिए जिस तरह के आम दुनिया में मिलते हैं सबको। अच्छा, सऊदी अरेबिया और पाकिस्तान के हालात को आप किस तरह से देखते हैं? क्योंकि पाकिस्तान देखिए दूसरे ममालिक तो फिर भी कश्मीर की बात करते हैं, लेकिन सऊदी अरेबिया जो है वो कश्मीर की बात करने को तैयार नहीं है। क्योंकि देखें, जिस तरह के ये कोरोना वायरस से जो पहले की सूरत हाल थी, वहाँ पर जो है वो यूएई में जो है वो काफ़ी ज़्यादा जो है भारत का असर रसूख हो रहा था, और कई हज़ार एकड़ पर जो है उनका एक मंदिर बना था, और साथ ही साथ जो है उसको जो है मोदी आ रहा है, वो जा रहे हैं, ये आना जाना शुरू हुआ था, क्योंकि सिर्फ तेल का जो है वो ये भारत जो है वो बहुत बड़ा जो है वो जो मांग है उसके पास तेल की, क्योंकि वो उसका मुल्क बहुत बड़ा है, उसकी आबादी बहुत ज़्यादा है, और उसको जो है तेल की बहुत ज़्यादा जो है सालाना खपत चाहिए होती है। तो लेकिन जो है साथ ही साथ जो है वो मुस्लिम मुल्क जो है वो तेल बेचने की खातिर अपना जो है ईमान भी बेचने लगे, क्योंकि सऊदी अरब के साथ जो है वो बहुत ज़्यादा उनके करीबी ताल्लुकात हो चुके हैं, और उन्होंने जो है मोदी को और जो है बहुत बड़ा अपना सिविल एजाज से नवाजा, जो कि उनका बहुत बड़ा एजाज है, वो उनको दे दिया। किस वजह से दिया? नहीं तो सऊदी अरेबिया जो है वो इंडिया की तरफ इतना झुकाव क्यों है उसका? जाहिर बात है क्योंकि वो उनका बहुत बड़ा जो है मांग उसकी है तेल के लिए, कि वो जो है उनका पेट्रोलियम मसनूआत की सबसे बड़ी मांग रखता है एशिया में, और वो वहाँ से तेल खरीदेगा और वो उनको क्या अरब ममालिक के जो हालात हैं, मैशियत जो है वो भी हिलती भी नजर आ रही है, क्योंकि बिल्कुल ज़ाहिर है उनका तेल
بکے گا نہیں تو پھر وہ کس طرف جائیں گے, پھر اسی کنٹری کی طرف ہاتھ بڑھائیں گے. مطلب ان کے اپنے کو معاشی معاملات بھی ہیں جس کی وجہ سے اس طرف کو جانا ہے انہوں نے. بالکل ایسے ہی ہے, کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ کرونا وائرس سے پہلے کی دنیا اور تھی اور اب کی دنیا اور ہے, اور معلوم نہیں کہ کب تک یہ جو ہے نارمل ہونے میں کتنا وقت لگائیں گے اور کس طرح ہوں گے, یہ تو ابھی نہیں پتا چل رہا. لیکن معیشت جو ہے وہ سب کی جو ہے ڈگمگا سی گئی ہے اس وائرس کی وجہ سے. تو ایک طرح سے تو یہ وائرس جو ہے وہ سب کو اپنی اوقات یاد دلانے میں جو ہے مدد کرنے کے لیے بھی آیا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اگر ابھی بھی مسلم ممالک میں جو ہے ایکتا نہ ہوئی اور ایک طرح سے نہ سوچا گیا تو میرا خیال ہے مسلم ممالک کبھی بھی اپنی جگہ جو ہے دنیا میں نہیں بنا پائیں گے اور کبھی وہ اپنے پاؤں پر کھڑے نہیں ہو سکتے اگر وہ متحد نہ ہوئے. اچھا آپ یہ دیکھیں کہ چلے انڈیا کے ساتھ تو ان کے معاملات تیل کی وجہ سے یا کوئی اور ان کے معاملات ہوں گے, اندرونی معاملات ہوں گے جن کی وجہ سے وہ چل رہے ہیں, لیکن پاکستان کے ساتھ پھر یہ بگڑتی ہوئی سچویشن بھی ہے. ابھی انہوں نے ہمیں ہمیشہ سے بڑا ایک مضبوط قسم کا جو ہے وہ معاشی پیکج دیتے ہیں, اور اب انہوں نے اپنا جو معاہدہ ایک ہوا تھا اس سے پہلے اپنی رقم کا مطالبہ بھی کر لیا ہے. تو یہ پھر اس کا ناراضگی کا اظہار کر رہے ہیں یا کوئی اور وجہ کی طرف اشارہ ہے؟ ہاں جی بالکل ایسے ہی ہے. انہوں نے کہہ دیا کہ آپ ہمارے 1 ارب جو ڈالر ہے وہ واپس کر دیں, تو جو پاکستان کے لیے تو بہت, جو کہ آگے ہماری معیشت جو ہے وہ لٹکتی جا رہی ہے اور بہت انہیں دھچکا لگا ہوا تھا اور زیادہ لگ گیا کہ ایک دم سے انہوں نے اس طرح پیسوں کا مطالبہ کر دیے. اور پاکستان اب ظاہری بات ہے کہ اگر واپس کرے گا یا نہیں کرے گا, لیکن ان کی پھر کچھ شرائط ہوں گی جو کہ اندر کھاتے جو ہے وہ چل رہی ہوں گی کہ آپ ہماری یہ مانیں تو پھر ہم جو ہے آپ کے ساتھ جو ہے چلے گئے. ان میں کیا پتا کہ وہ جو ہم لوگ ہر جگہ جو ہے وہ کشمیر کی آواز بلند کر رہے ہیں, کیا پتا سعودیہ کی یہ بھی شرط ہو اب بھارت کے پیچھے لگ کے. ابھی دیکھیے محمود قریشی صاحب نے کہہ دیا نا کونسل آف فارن منسٹر کا اجلاس جو ہے وہ بلایا جائے جس کے اندر شاید سعودی عربیہ نہیں ہوگا, کیونکہ OIC میں تو ہمیشہ سارے 52 کے 52 مسلم ملک شامل ہوتے ہیں اور ان سب کو رول کر رہا ہوتا ہے سعودی عربیہ, کیونکہ وہاں پر خانہ کعبہ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے مقدس مقامات ہیں. اب وہ یہ دیکھ رہا ہے کہ شاید یہ معاملات جو ہے وہ دوسری طرف کو چلے جائیں گے, اس وجہ سے بھی وہ ساتھ دینے کے لیے تیار نہیں ہے. اور جب اگر یہ اجلاس ہو جاتا ہے, یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے, اگر یہ اجلاس ہو جاتا ہے دوسرے ممالک ہو تو ایک بلاک بن جائے گا. بالکل ایسے ہی ہے, ایک بلاک بن جائے گا جو کہ کچھ گروہ جو ہے مسلمانوں کی کنٹریز کچھ اور طرح سے سوچیں گی. بالکل یہ چیزیں دیکھیے یہی بات میں آپ کو کہہ رہی ہوں کہ کیونکہ بھارت کی طرف بہت زیادہ سعودیہ کا جھکاؤ ہے اور ایک امریکہ کی طرف بہت ہے, اور امریکہ اور جو انڈیا ہے وہ وہی کرتا ہے جو اسرائیل چاہ رہا ہوتا ہے. اسرائیل جو ہے وہ یہی چاہتا ہے کہ مسلمان جو ہے وہ دب کے رہیں اور ٹوٹ جائیں اور ان کا کوئی نام و نشان نہ رہے, اور جو ہو بس ہم لوگ جو ہے نان مسلم بھی دنیا میں حکمرانی کریں. کیا وجہ ہے کہ مسلم ممالک اکٹھے ہو نہیں پاتے, مذہب ایک ہے, مفادات ایک جیسے ہیں, تو پھر کیا دیکھیے جی یہ تو ایک ہی ہم لوگ تو پاکستان میں اگر اپنی مثال دیکھتے ہیں کہ ایک ہی ملک میں رہتے ہوئے ہمارے جو ہے 98% جو ہے آبادی وہ مسلمانوں کی ہے, مگر یہاں پر بھی رہتے ہوئے ہم لوگ ایک دوسرے کے ساتھ ملنا نہیں پسند کرتے, ایک دوسرے کے ساتھ منسلک کی لڑائیوں میں لگ جاتے ہیں, ایک دوسرے کے ساتھ بات کرنا نہیں پسند کرتے. وہ ہمارا دشمن ہے, یہ ہمارا نہیں, ہم تو اپنے رشتہ داروں کے ساتھ نہیں اچھا برتاؤ کرتے, تو وہ تو پھر ملکوں کی بات ہے. تو ملکوں میں تو پھر بہت سی باتیں آتی ہیں کہ آپ ایک دوسرے کے ملک کو جو ہے مجبور نہیں کر سکتے, ایک دوسرے کے ملک کی حدود کو آپ استعمال نہیں کر سکتے ان کی اجازت کے بغیر. تو ظاہری بات ہے جب تک کہ ہمارے جو ہے فورن جو منسٹرز ہیں ان کی اپنی بہت اچھی جو ہے وہ بہت ریپو نہیں ہوگی, ان کے ساتھ جو ہے ان کے ٹرمز اچھے نہیں ہوں گے, اس وقت تک ہماری جو ہے نا صورتحال یوں ہی لٹکتی رہے گی اور ہم لوگ جو ہے آگے کی بجائے قدم بڑھانے کی جو ہے پیچھے آتا ہے ہمارا قدم, پیچھے آ جائیں گے. اچھا ایک چیز تو یہ ہوگی, دوسری جانب آپ کو پتا ہے کہ پاکستان کا نقشہ جو ہے وہ متعارف کروا دیا, نیا نقشہ جو ہے وہ متعارف کروا دیا. اس میں ہمارے جغرافی لحاظ سے بھی, ہمارے نصاب میں بھی, ہر طرح سے اب وہ نقشہ ہوا کرے گا. تو اب یہ صرف نقشہ ہی ہے یا آگے کی طرف کو ہمیں بڑھنا بھی ہے؟ دیکھیے جی نقشہ تو بنانے میں یہ بہت بڑا تو اقدام ہے, ویسے تو بہت زیادہ اسے جو اپریشیٹ کرنا چاہیے, لیکن دوسری بات یہ بھی ہے کہ نقشہ بنانے میں یا پھر اس میں کو کوئی بھی لائنز آپ لگا دیں کسی بھی علاقے میں, وہ کہ ہمارا تو نہیں ہو جائے گا. اس کے ساتھ ساتھ ہمیں جو ہے وہ پیپر ورک بھی کروانا پڑے گا, اس کے ساتھ ساتھ ہمیں جو ہے عملی جو ہے بالکل ویسا ہی کرنا پڑے گا. اگر ہمارے ساتھ اگر کشمیر کی عوام نہیں ابھی تک حدود نہیں ملی اور جو ہے بھارت نے ابھی تک تسلیم نہیں کیا, تو ہم جتنے مرضی قابض ہے نا, ابھی تو بھارت قابض ہے.
या फिर हम भी अपनी जो है फौजी कार्रवाई करें जिस तरह के चाइना ने की थी और भारत को जो है मुंह की खानी पड़ी और फिर ही उसे ज़रा सुकून आया, इसी तरह अगर हम लोग करेंगे तो इस तरह फिर हम लोग उनके साथ जंग की तरफ नहीं चले जाएंगे, क्योंकि दोनों एटमी ताकत है। एटमी ताकत है, तो ये चाइना भी तो एटमी ताकत है, वो कौन सा आपको कोई आम सा मुल्क लग रहा था, उनमें भी एटमी ताकत है और इंडिया भी एटमी ताकत है। इस तरह तो हम करते करते तो आगे बहुत अरसा गवा दिया है, कश्मीर को आजाद ना करवा सके। आपको लगता है कि इस बार बिल्कुल मेरा ख्याल है कि कश्मीर पर जो है ना वो होना भी चाहिए एक मुकम्मल, जो मैं नहीं कहती कि जंग की सूरत में हो या जंग हो, लेकिन क्योंकि हमारे मुसलमानों का ईमान है कि हम लोग अगर जंग भी हुई तो हमने पूरी तरह से अपने जोरे बाजू से लड़नी है, कुव्वत ईमानी के साथ हमने जो है वो हार नहीं माननी बल्कि लड़ना है, और जब तक हमारी आखिरी सांस है तब तक हमें लड़ना चाहिए। तो मेरा ख्याल है कि यहाँ पे लड़ाई हो या फिर ना हो, ये बीच की जो है ना कि वो मान जाएगा, तो उसने तो 70 सालों से नहीं माना, तो अब क्या मानेगा? हाँ, मानेगा नहीं, हम जंग की तरफ जा सकते हैं। अच्छा चले, दूसरी तरफ जो है लद्दाख का आपको पता है मुतनाज़ा इलाका है, वहां पर तो वो पहले ही हिंदुस्तान को बर्दाश्त नहीं करता, बिल्कुल। तो फिर अब ये लद्दाख का कुछ इलाका शामिल कर लिया है पाकिस्तान के मैप में, तो ये हम फिर किस तरफ को जा रहे हैं? ये चाइना के लोगों के इत्मीनान में लिया गया है? हाँ जी, देखें जी, जिस तरह हमेशा से कहा जाता है कि चाइना जो है वो हमारा जो है वो बहुत ही करीबी साथी भी है, बहुत गहरा दोस्त भी है, समुंदर से गहरी जो है दोस्ती है और आसमान की ऊंचाई से गहरी जो है वो बुलंदी है हमारी। तो इसी तरह जो है वो हमें यही देखना चाहिए कि अगर चाइना जो है, मतलब कि अगर मेरा नहीं ख्याल कि उसे कोई एतराज़ होगा, क्योंकि हमने कौन सा अगर नक्शा बना दिया तो हमने कौन सा लद्दाख को अपना ही कह दिया, ये सिर्फ उसको हमारी ये बहुत बड़ी बात है आशा, इकदाम है कि ये तो हमारा मजाक बन जाएगा, ये तो हमारा मजाक, ये रोब नहीं है, ये तो हमारा मजाक बन जाएगा। हमारे निसाब में जो है वो पढ़ाया जाएगा, हमारी आने वाली नस्ल जो है वो उसको पढ़ेगी, उसको देखेगी, उसके ख्वाब देखेगी, हमारे मुल्क की स्ट्रेटेजीज जो है उस तरह की हो जाएंगी। बिल्कुल ऐसे ये सिर्फ नक्शे में शामिल कर लिया गया, यहाँ तक बात क्या खत्म होती है? नहीं जी, अभी जो है वो सूरत हाल तो कंफर्म नहीं हुई, ना ही चाइना की तरफ से इतना कोई बड़ा या खतरनाक किस्म का खुदाना सा बयान तो नहीं आया, और ना ही आने की उम्मीद है कि इंशाल्लाह वो जो है हमारी सूरत हाल को जो है कवर कर लेंगे। और साथ में साथ हमने जो मालूम नहीं, मुझे नहीं मालूम कि इमरान खान साहब ने किस स्ट्रेटजी से जो है इस मामले को जो आगे बढ़ाया और कह दिया कि लद्दाख भी हमारे एरिया में आता है। हालांकि हम जो है वो सियाचिन को जो है वो अपने एरिया में कह सकते हैं, या उस पर हमारी फौजें भी जाती हैं और सालों साल जो कई साल तक लड़ाई भी हुई, लेकिन साथ ही साथ हमें इतने जो नाजुक जो मोड़ है ना, इसको बहुत जल्दी नहीं मुड़ना चाहिए, बल्कि बहुत जो है ना वो देखभाल के करना चाहिए। हम अगर किसी पहाड़ की ऊंचाई पर चढ़ रहे हैं तो हमें जो है देखना चाहिए कि आगे कितना पथरीला है, कितना खौफनाक किस्म का है, कितना वो उसमें है, ये नहीं कि एकदम से हम चढ़ सकते हैं। तो यही बात है कि इतने बड़े फैसले जो है ना हमें बहुत सोच समझ के लेने चाहिए, ना कि हम एकदम से हरदमी से कह दें कि हाँ ये भी हमारा है, वो भी हमारा है, ये भी। तो खुदा ना खास्ता अगर चीन की तरफ से कोई रिएक्शन आ गया तो फिर हम क्या करेंगे? ये स्टेप्स लेने पड़ेंगे, बिल्कुल ऐसे चीन को इत्मीनान में लेना पड़ेगा, और इसके बाद हम जो है अगली हिकमत अमली जो है वो अपना सकते हैं। अच्छा, ये चीज़ तो हो गई। अब इस वक्त हमारे मुल्क के अंदर सिचुएशन कुछ अजीब सी हो रही है। अकाउंटेबिलिटी की बात होती थी और हम लोग कहते थे अक्रॉस द बोर्ड जो है अकाउंटेबिलिटी हो रही है, आपको पता है अपोजिशन को टारगेट बनाया गया था। अब तो पाकिस्तान की ये जो पीटीआई है, पीटीआई के अंदर के लोग जो है, इनकी पार्टी के लोग हैं, इनको भी दैब ने घसीटना शुरू कर दिया। अभी उस्मान बुज़दार साहब को बुलाया गया है, बिल्कुल, और उधर मरियम नवाज को भी बुलाया गया है। तो ये आप किस तरह से देखती हैं फिर? देखिए जी, अगर उस्मान बुज़दार साहब की इतने बड़े सूबे की जो है उन्होंने जो है कमांड संभाली हुई है, और जो कि बहुत अच्छी तरह से हमें नजर नहीं आई, क्योंकि कोई इतनी जो आउटस्टैंडिंग जो कारकर्दगी है कि जी वो बहुत, लेकिन करप्शन बहुत ज्यादा सामने आना शुरू हो गई। बिल्कुल अभी हमारे जर्नलिस्ट है इमरान खान साहब जो है, बड़े बड़े मंजे हुए जर्नलिस्ट हैं, बड़ी दबंग किस्म की बात करते हैं, अक्सर उनके प्रोग्राम हम देखते हैं। उन्होंने तो इनका बहुत सी चीजें एलैबोरेट करके दे दी, और उनको इन्होंने कोर्ट में बुला दिया, लीगल नोटिस जो है उनको दे दिया गया है। ऐसे ही है। और अभी तक जो है मेरी समझ से बाहर है कि इमरान खान साहब जो है अभी तक क्यों नहीं इस बारे में कोई एक्शन ले रहे। खामोशी समझ से बाहर है। हाँ बिल्कुल, वो बस जी एक जो है वो नून लीग वालों ने या ऑपोजिट जो पार्टीज हैं उन्होंने एक मिथ बना लिया है कि ये पीरनी साहब ने जो है इनको साहिबा ने जो है वो बड़ा वार्न किया हुआ है कि आपकी हुकूमत तब तक रहेगी जब तक उस्मान बुज़दार साहब रहेंगे। तो ये इस बात पे यकीन करती हैं कि वो इसी वजह से इनको नहीं हटा रहे, या कोई और? देखिए जी 90% तो मुझे इन्हीं बातों में यकीन
हैं कि जिस तरह के उनके साथ हो रहे हैं, कि जिस तरह की वो कारकर्दगी दिखाने में या कोई भी ऐसी जो है रिस्पॉन्सिबिलिटीज को निभाने में जो है वो बिल्कुल ही मेरा ख्याल है जीरो ही रहे हैं। कोई ऐसा एरिया या कोई ऐसी डेवलपमेंट हमारे लाहौर में भी मैं नहीं देख पा रही कि जी 2-2.5 सालों में इन्होंने ये कर दिए, ये ऐसा कुछ नहीं शो हो रहा। तो फिर भी अगर ये नहीं जा रहे या कोई भी ऐसी कोई बात इनमें नहीं नजर आ रही और इनको हटाया भी नहीं जा रहे और फुल प्रोटोकॉल भी दिया जा रहा है, हर चीज़ इनकी मानी जा रही है, मनवाई जा रही है, तो मेरा नहीं हाल कि ये इसके अलावा कोई बात होगी। ये मेरा हाल है इन्होंने यही बस। देखिए पहले अलीम खान साहब को बुलाया था नैब ने, तो इमरान खान साहब ने सबसे पहले इस्तीफा लिया कि आप इस्तीफा दें, आप जाएं, नैब से फारिग हुए, दोबारा आए, दोबारा आपको जगह मिलेगी, दोबारा मिनिस्टर बनेंगे ये जैसे। तो क्या इनसे भी अब कोई इस्तीफे की बात होगी? कोई इस्तीफा देंगे? जिस तरह आपने एक के साथ किए उसी तरह दूसरे के साथ भी नहीं, आप कहती है ना, तो उनकी तो बात ही उस पर अड़ी हुई है ना कि वो घर से परमिशन मिलेगी। अभी जो अंदर की रिपोर्ट यही आ रही है कि उन्होंने कहा कि शहजाद अकबर साहब जो हैं वो जो है इसकी नैब के मामलात को डील कर रहे हैं, वो जो है अंदर साइड पर जो होके और अंदर खातों में कह दें आपके, उन्होंने जो है वो मतलब केस रिजॉल्व करवा लेंगे और ऐसी कोई परेशानी की बात नहीं है। इमरान खान साहब की जो है वो पर्सनल जो है वो थॉट्स आई हैं सामने। लेकिन कि मैं तो ये कहूँगी कि अगर जिस तरह के एक बंदे के साथ कानून है उस तरह के सबके साथ हो, पीटीआई के कोई भी वर्कर्स हों, कोई भी लीडर्स हों, उनके साथ एक जैसे सलूक किया जाएगा तो ये पार्टी के लिए बेस्ट होगा, अदरवाइज पाकिस्तान के लिए बेहतर होगा। अदरवाइज 2 हिस्सों में पाकिस्तान जो है, वो पाकिस्तान की आवाम जो है वो तकसीम हो जाएगी। तब्दीली तो ना हुई, ये तब्दीली तो ना हुई, ये तो पुराना पाकिस्तान के साथ पुराने पाकिस्तान में जो है क्या कहते हैं हम आगे नजर आती है, नए पाकिस्तान में पुरानी बातें हैं, वही बात है। बिल्कुल बिल्कुल। अब पाकिस्तान में अपने आप को मनवाने के लिए इमरान खान साहब को बड़ा चैलेंज है इन चीजों का कि उनको चीजों को आगे देखने के लिए बड़ा कुछ देखना पड़ेगा। अकाउंटेबिलिटी तो फिर सबकी होगी, अदरवाइज जो है वो चीजें जो है वो गलत डायरेक्शन की तरफ जाना शुरू हो जाएंगी। बहुत शुक्रिया आशा, प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। हमेशा आप आती हैं और बड़ी दबंग किस्म की जो है आप हमें इंफॉर्मेशन दे के जाती हैं। जी जनाब, यहाँ प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ, अपना ख्याल रखिएगा, कल दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह।